नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक डेकोरेशन की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको इसी फ्रेम पे जो मैंने आपको पिछली एक वीडियो बना के दिखाया था और आपकी समझ में वो आया होगा। और उसी फ्रेम पे आज मैं आपको दूसरा वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। इसका जो साइज है, ये आपका साइज है 12 फीट इसकी हाइट है और लंबाई इसकी 30 फीट है। 12 बाई 30 का ये फ्रेम है और इस पर जो कपड़ा लगा हुआ है इस पर हमने ऊपर बॉर्डर लगाया है और आपका भी हैंगिंग की है। आप भी इसी प्रकार कर सकते हो। उस फ्रेम से आप करीब करीब 50-60 स्टेज बना सकते हो और इसका प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उस फ्रेम पर ही काफी तरह की डेकोरेशन कर सकते हो। वो बहुत ही खास आपके लिए फ्रेम होने वाला है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि गाइस आपको इस तरह का जो फ्रेम दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा फ्रेम है। आप अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का फ्रेम बनवा सकते हो। फ्रेम पे खड़े कर दिए हैं। इस तरह से आप देख सकते हो 5 स्टैंड हमने इस स्टेज पे खड़े कर दिए हैं। अगर आप इससे भी बड़ा बनाते हो तो आपको एक एक स्टैंड दोनों साइडों से और बढ़ाना पड़ेगा। 7 स्टैंड आपको रखना पड़ेगा। मैंने इस वाले स्टेज पे 5 फ्रेम खड़े कर दिए हैं। आप भी अगर स्टेज बनाते हो तो छोटी स्टेज बनाते हो तो आप 5 फ्रेम खड़ा करके बना सकते हो, या फिर आप उसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप 7 फ्रेम उस पे खड़ा कर सकते हो। इस वाले स्टैंड पे डेकोरेशन कैसे की जाती है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीख सकें। इन वाले फ्रेमों को खड़ा करने के बाद इन्हें आप सपोर्ट से बांध सकते हो और अच्छे से भी बांध सकते हो जिससे कि ये आगे की साइड ना गिरे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेमों का, क्योंकि ये वाले जो फ्रेम है ये थोड़े भारी फ्रेम है, इसलिए इन्हें बांध के और सपोर्ट से भी बांधना पड़ेगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे जो फ्रेम है स्टेज का, इसके अगर लंबाई चौड़ाई की बात करो तो वो कितना है। इसकी जो हाइट है, हर फ्रेम की हाइट है 10 फीट। इसकी आपको जब भी आप फ्रेम बनवाते हो तो इसकी हाइट आप 10 या फिर 12 फीट आप रख सकते हो, बट इस वाले फ्रेम की हाइट है आपका 10 फीट। अगर चौड़ाई की बात करो तो इसकी जो चौड़ाई है वो पूरा बाहर बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई है 4 फीट। 4 बाई 10 का ये फ्रेम है। अब बीच वाला जो फ्रेम है हमारा वो आपका है 4 बाई वो सॉरी जो बीच वाला जो फ्रेम है वो आपका है 6 बाई 10 का। आप इसी प्रकार फ्रेम बनवा सकते हो। जो बीच वाला जो सेंटर रहता है फ्रेम का वो आपका चौड़ा रहता है, बाकी के दोनों साइडों से जो फ्रेम रहते हैं वो कम चौड़े रहते हैं। आपको इसी प्रकार फ्रेम बनवाने चाहिए। साइड वाले जो फ्रेम है उनकी चौड़ाई है आपका 4 बाई 10 और इधर भी जो फ्रेम है उनकी भी 4 बाई 10 और जो बीच सेंटर में है उसका है आपका 6 बाई 10 का। अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई, जो अंदर की लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। जैसे कि अगर इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये रहेगी आपका, इसमें जो सपोर्ट लगी हुई है ये वाली ये आपका लगी हुई है 6 इंची की। 1 इंची का ये पाइप है, 1 इंची का ये पाइप है। अगर टोटल अगर इसका जो चौड़ाई रहेगी ये रहेगी आपका 8 इंची। 8 इंची आपका चारों तरफ से रहेगी। 8 इधर से, 8 इधर से, 8 इधर, 8 इधर, चारों तरफ से आपका 8-8 इंची की ये इसमें चौड़ाई रहेगी। 6 इंच की जो सपोर्ट है, इसकी जो हाइट है यहाँ तक, इसकी जो 3.5 फीट इसकी हाइट है। दोनों कॉलमों को अगर मिलाई जाए तो ये आपका बैठती है 7 फीट। 7 फीट इसकी हाइट रहेगी। इसके बाद गुलाई चालू हो जाएगी आपकी। ऊपर इसके जो सपोर्ट लगी हुई है वो 18 इंच की सपोर्ट लगी हुई है। आप भी इसी प्रकार 18 इंच की सपोर्ट लगा सकते हो, देख सकते हो आप इस फ्रेम में। ये आपको 6 इंची की लगानी है, ये वाली 6 इंची की लगानी है और ये वाली जो ऊपर वाली है ये लगानी है आपको 18 इंची की। वो आपका यहाँ से सीधा ये गुलाई गई है। आपका अगर गुलाई की बात करें तो 8 फीट की हाइट से इसकी गुलाई गई है। इसी प्रकार ये जो फ्रेम है इनकी लंबाई चौड़ाई सेम है, आपको बनानी है। और ये जो बीच वाला जो फ्रेम है इसकी जो लंबाई है ये वाली ये चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है ये वाला जो बीच वाला फ्रेम है इसकी जो चौड़ाई है ये आपका 6 फीट और इसकी जो हाइट है वो आपका 10 फीट है।
और इसमें जो सपोर्ट लगा हुआ है, जो पीछे वाला, ये भी आपका 18 इंची पर सपोर्ट लगा हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, ये भी आपका सेम है, 8 इंची की चौड़ाई है। बार बार आपको इस सेम ऐसा ही फ्रेम बनवाना है। और नीचे आप देख सकते हो, ये इसमें पाइप की जो सपोर्ट लगी हुई है, जो आप इस स्टैंड को खड़ा करते हो तो आराम से ये खड़ा हो जाए। पीछे वाली जो सपोर्ट लगाने से एक फायदा और है कि आप बैक में कपड़ा लगा सकते हो और नीचे से पाइप पाइप से बांध सकते हो, जिससे कि आराम से आप बिना सपोर्ट के भी कपड़ा लगा सकते हो। इसी प्रकार ये नीचे सपोर्ट लगाई जाती है और स्टैंड के तौर पे भी इसका यूज होता है, जिससे कि ये बिना स्टैंड के खड़े हैं आप, फिर भी आप इसे बैक में अगर खड़ा करते हो तो सपोर्ट लगा के खड़ा करें। बहुत ही प्यारा स्टैंड है। इसे आज मैं आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगा कि इसे आप डेकोरेट कैसे कर सकते हो। इस वाले स्टैंड से बहुत सारी स्टेजें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारी स्टेजें आप इस वाले फ्रेम से बना सकते हो और अच्छे अच्छे तरीका से आप उसे डेकोरेट कर सकते हो। काफी तरीका है इन्हें डेकोरेट करने का। और इस तरह का जो फ्रेम है काफी जगहों पे यूज होता है, जैसे कि आप स्टेज बना सकते हो, सेल्फी पॉइंट बना सकते हो, और आपका जो इंटेंस होता है, रास्ता होती है, वहां पे लगा सकते हो। मेन फ्रंट पे जो गेट होता है वहां पे भी लगा सकते हो। अब आते हैं इसे डेकोरेट कैसे करते जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले कॉर्नर से हम स्टार्टिंग करते हैं बुक्का लगाने की। पहले आप अपना 4 फीट का बुक्का लगाए, फिर ऊपर अपना 2 फीट का लगाए, या पहले आप 2 फीट का बुक्का लगा सकते हो, फिर आप 4 फीट का बुक्का लगा सकते हो। आप इसे कई प्रकार से डेकोरेट कर सकते हो, बट आज मैं आपको कुछ अलग हट के डेकोरेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप बुक्का लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर 4-4 फीट के बुक्का लगाने पड़ेंगे, जिससे कि जो आपका जो स्टेज का स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा और एक तरह का फ्रेम कवर हो जाएगा। तो क्या आज आपको इस तरह का जो तार दिखाई दे रहा है, इस तार को पहले इस पाइप से लगाया जाता है, जगह जगह यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद जो ये जाली है, इस जाली में से फंसाया जाता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और इसी प्रकार इस तरह के बुके को रोका जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जगह जगह ये तार लगाए हुए हैं, इन्हीं तारों पे इस बुके को रोका जाएगा। इसी प्रकार आपको ये सारे बुके जो दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार रोके गए हैं। डेकोरेशन का काम बहुत ही अच्छा काम है, जिससे कि आप इस वाले काम को सीख के बहुत ही अच्छा अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। वेडिंग डेकोरेशन में आपने देखा होगा, हर जगह जब भी शादियाँ या छोटा फंक्शन हो या फिर बर्थडे पार्टी हो या पार्टियाँ ऑर्गेनाइज वगैरह कुछ भी हो, हर पार्टियों में डेकोरेशन, शादियों में डेकोरेशन होती है। और इसकी डिमांड आज पूरे देश में नहीं, ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है डेकोरेशन की। इसलिए आपको डेकोरेशन का काम अगर अच्छा लगता है तो आप डेकोरेशन का काम सीख सकते हो। डेकोरेशन का काम आप अगर सीखना चाहोगे तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप नया काम खोलना चाहते हो तो वो भी लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और आप सामान कहाँ से खरीद सकते हो, आप कितने प्राइस में सामान को खरीद सकते हो, और अगर आप खुद बनवाना चाहते हो तो सामान, उसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई क्या रहेगी, और कौन से पाइप में आप बनवा सकते हो, क्या रेट में ये स्टैंड वगैरह बनते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की स्टेजें बनाना और काफ़ी चीज़ें डेकोरेशन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर बताता हूँ कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से खरीद सकते हो। डेकोरेशन के काम में आपको, जब भी आप डेकोरेशन का काम करते हैं या आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आगे चल के वो छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी डेकोरेशन को बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कपड़े का ध्यान। कपड़ा जब भी आप लगाते हो तो अच्छा सुंदर कपड़ा लगाएं, गंदा कपड़ा ना लगाएं। और स्टैंड कहाँ पे, कौन सा स्टैंड खड़ा करना है, कैसे करना है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका जो डेकोरेशन है वो लाजवाब और अच्छी बनी रहे।
कहीं कहीं आपने देखा होगा जगह की शॉर्टेज हो जाती है कि जगह हमारे पास कम है और डेकोरेशन हमें पूरी करनी है, तो वहाँ पे किस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्रेम आप उसे किस तरह से लगाओगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि डेकोरेशन में काम में आती हैं, इसलिए अनुभव सबसे ज़्यादा होना चाहिए डेकोरेशन के मैटर में। और जब भी आप कस्टमर से बात करने जाते हो या काम लेने के लिए जाते हो तो उससे कैसे बात करें, इस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कौन सी चीज़ कस्टमर मांग रहा है, उसके मन की क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई पेट से सीख के नहीं आता, ये चीज़ें आप स्वयं ही आपको करना होता है कि हमें कस्टमर कैसे डील करना है। हमारे फ्रेम पे ऊपर भी बॉर्डर लग चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। हमने ऊपर बॉर्डर लगाने के बाद एक 4-4 फुट का दोनों साइडों से नीचे की तरफ एक एक बुका लगा दिया है। अब 2 फुट का बुका मैंने साइड से लगाया। अब आपको क्या करना है, बीच वाले सेंटर को, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले सेंटर को आपको कवर करना है। कवर करने के लिए आपको एक बुका पहले 4 फुट का लटकाना पड़ेगा, फिर दोनों साइडों से लटकाना पड़ेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और लटकाने का जो प्रोसेसिंग है वो सेम है, तार से। पूरे बुके को आप तार से ही लगाना पड़ेगा आपको, और पाइप में तार लगा के इस तरह से रोका जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। इसी प्रकार आपको पूरा सेट करना है फ्लोवर्स में। जैसे कि 4 फुट का बुक्का जो हमने बीच वाले सेंटर पर लगाया है, वैसे ही एक बुक्का हम इधर की साइड लगाएंगे, जिससे कि आपका जो बीच वाला सेंटर है वो एकदम बरेमा नजर आएगा। बीच वाला जो सेंटर है वो एकदम बरेमा नजर आएगा आपको। इसी प्रकार आपको फूल लगाना है, या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है फूल लगाने का, तो उस हिसाब से भी आप फूल लगा सकते हैं इसमें। और इस तरह के बुके को रोकने के लिए तार का ही यूज करते हैं हम। सबसे ज्यादा डेकोरेशन में इसी सियाही तार का यूज होता है, जो 22 नंबर का तार रहता है। जो अगर इसके प्राइस की बात करें तार के, तो ये आपको मार्केट में 120 140 लास्ट इतना रेट आपको मिल सकता है। ये तार आपको एक फ्लोवर की दुकान से भी मिल सकता है, जहाँ से आप डेकोरेशन का सामान खरीदते हो, या फिर आपको किसी हार्डवेयर की दुकान से भी इस तरह का तार ले सकते हो। इसे काटने के लिए भी कटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैंची आपको 100 रुपए की 80 रुपए की कैंची आपको मिल जाएगी उसी दुकान से। इस वाले सेंटर पर आपको गुलाई में एक 4 फीट का बुक्का गुलाई में लगाना है। पूरी गुलाई, अगर अगर आप पूरी गुलाई कवर करना चाहते हो तो पूरी कर सकते हो, या फिर आप हाफ गुलाई कवर करना चाहते हो तो हाफ गुलाई से कवर कर सकते हो। मैं इसे पूरी गुलाई को कवर करने वाला हूँ। डेकोरेशन का सामान जो मैं अपनी डेकोरेशन का सामान जो मैं ख़रीदता हूँ वो मैं ख़रीदता हूँ आगरा से, और कभी कभी मैं मथुरा से भी सामान लेके आता हूँ। और एक बार ही मैंने दिल्ली से सामान लिया था, काफ़ी साल हो गई, क्योंकि जहाँ पे दिल्ली से सामान लेते हैं उतना ही वहाँ पे रेट मिलता है, इतना ही हमारे मथुरा और आगरा में मिलता है। क्योंकि दिल्ली हमारे यहाँ से करीब करीब आपका 150 पौने 200 किलोमीटर दूर है, और मथुरा हमारा 12 किलोमीटर दूर है, और आपका आगरा है 55 किलोमीटर दूर। इसलिए मैं जो सामान लेता हूँ मैं अपना नज़दीक से ही सामान ख़रीदता हूँ। और ये वाले जो फ्रेम है, ये वाले जो फ्रेम है मैं आगरा से बनवाता हूँ। आप भी अगर बनवाना चाहते हो तो इस तरह के फ्रेम, अगर आप आसपास के हो आगरा के, तो आप वहाँ से बनवा सकते हो। अगर आप सहारनपुर साइड के हो तो आप हापुड़ से भी इस तरह के फ्रेम बनवा सकते हो, क्योंकि हापुड़ में बहुत सारा सामान डेकोरेशन का बनता है। जो फ्रेम के जो स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम होते हैं, काफ़ी चीज़ें डेकोरेशन की जगह जगह हापुड़ में जगह जगह बनाई जाती हैं, जो आपको नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। वो अच्छी अच्छी चीज़ें, लाइटिंग के स्टैंड भी, झूमर वगैरह, काफ़ी चीज़ें आप हापुड़ से खरीद सकते हो। या फिर आप अगर लाइटिंग का जो स्टैंड है ये दिल्ली में भी अच्छी मार्केटिंग है, वहाँ से भी आप ले सकते हो, या फिर आप हापुड़ से भी ले सकते हो। और सहारनपुर से तो आप वहाँ से फाइबर का जो सामान है वो खरीद सकते हो, और कांच का भी जो सामान है उस तरह का वहाँ से खरीद सकते हो। या फिर हमारे आगरा में भी फाइबर का आइटम या कंपनी एक दो खुल चुकी हैं, वहाँ से भी आप फाइबर का सामान ले सकते हो। इस तरह के जो स्टैंड है ये भी हमारे आगरा में बनके कंप्लीट हो जाते हैं। आप भी इस वाले स्टैंड को आगरा से बनवा सकते हो। और जो ये फ्लोवर जो यूज करें ये भी मैंने अपना आगरा और मथुरा से खरीदा है, आप भी वहाँ से खरीद सकते हो, बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारी आज स्टेज होने वाली है। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। और मेरा आगे का प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है, कि मैं आप लोगों की क्लास लूँ, बट मेरा अभी फॉलोवर्स बहुत ही कम है।
अगर मेरे फॉलोवर्स इस साल 1 लाख के लपेटे में होते तो मैं अपनी कोचिंग फ्री चलाऊंगा डेकोरेशन सिखाने की। ये मेरा आपसे वादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीखें और सीख कर उस काम को खोलें। और अपने यहाँ पे मैरिज होम वगैरह होते हैं, रिजॉर्ट वगैरह होते हैं, बर्थडे या पार्टी चलती हैं, बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ें डेकोरेशन होती हैं, वहाँ पे आप डेकोरेशन कर सकते हो और अपना रोज़गार चालू कर सकते हो। बहुत ही प्यारा काम है डेकोरेशन का। और इसमें जो पैसा की बात करो तो इसमें जैसा जैसा काम है वैसा वैसा इसमें पैसा है, पैसा भी बहुत है। तो इसलिए मेरा तो राय यही बनती है कि आप डेकोरेशन का काम सीखें और अपने यहाँ पर खोलें काम। और जो भी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सामान कहाँ से खरीद सकते हो, कौन सा सामान कितने में खरीद सकते हो, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अभी इसमें लाइटिंग वगैरह, झूमर वगैरह, पोर्ट वगैरह, काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। मेरे पास काफ़ी कॉलें आती हैं कि जैसे कि डेकोरेशन का काम हम चालू करना चाहते हैं, कितना पैसा इसमें लगाएं, किस तरह के स्टैंड बनवाएं, काफ़ी चीज़ें इस डेकोरेशन के रिलेटिव में मेरे पास कॉलें आती हैं। मैं उन सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डेकोरेशन में कितना भी पैसा लगा दो बहुत ही कम है, क्योंकि हर साल हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है, हर डेकोरेशन में नई नई चीज़ें आती हैं। अगर स्टार्टिंग आप करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से आपको हल्दी मेहंदी, घर की डेकोरेशन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप 2-3 लाख रुपए लगा के छोटा एक रिजॉर्ट का सामान बना सकते हो, एक मैरिज होम का सामान बना सकते हो आप। फिर इसके बाद जो काम आता है, आप अगर डेकोरेशन का काम चालू करते हो, इसके बाद जो डिमांड आती है, फिर वो आपको डिमांड के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि सामने वाला कस्टमर क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, कैसे स्टेजें वो बनवाना चाहता है, डेकोरेशन कैसे करवाना चाहता है, काफ़ी चीज़ें का आपको ध्यान में रख कर पैसा लगाना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग रहेगी वो आपका 1-1.5 लाख रुपये आप लगा सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें आपको काफ़ी टाइम तक ही पैसा लगाना पड़ेगा। जो आपके पास सामान नहीं होगा वो बनाना पड़ेगा, जो नहीं होगा वो खरीदना भी पड़ेगा आपको, या फिर आपको रेंट पर लेना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर हर चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डेकोरेशन में, क्योंकि सामने वाली कस्टमर की जो डिमांड रहती है वो हाल ही समझ में नहीं आती है। बट आप चीज़ें दिखाते हो डेकोरेशन में कि हाँ भाई, ये से हम लगा सकते हैं, आपकी शादी में इसे लगा सकते हैं, इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें ऐसा मंडप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें दिखाने के बाद जब वो कस्टमर सामने वाला सिलेक्ट करता है कि हाँ हमें ये चीज़ें पसंद है, तो कभी कभी कैसा होता है कि वो चीज़ आपके पास नहीं होती है, तो उसमें भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो डेकोरेशन में बहुत सारा पैसा लगता है। और डेकोरेशन में आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग बनानी पड़ेगी। मार्केटिंग आपकी जब भी बनेगी जब आप कस्टमर को, सामने वालों को एक नई नई चीज़ें दिखाओगे, बताओगे। तो ये तो आपका डेकोरेशन का रहता है। और बाकी का जैसे कि आपको ये स्टेजेस दिखाई दे रहे होंगे, आप इस वाले स्टेज को आप अपने ही तरीका से भी डेकोरेट कर सकते हो, जो आपका मन करे उस टाइप से इसे डेकोरेट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से इस फ्रेम को डेकोरेट कर सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि अपने अनुसार ही कुछ चीज़ों को डेकोरेट किया जाता है। जैसे आज मौसम बहुत ही ख़राब है, कई बार बारिश हो चुके हैं यहाँ पर, और फिर भी हम अपनी डेकोरेशन का शूट कर रहे हैं, और वो भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमारा मन भी लगेगा वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए नई नई स्टेजों की वीडियो फ्रेम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फ्लोवर लगा दिए हैं ऊपर की साइड। अब हमें जो ये वाली जो खाली जगह है, आपका 4-4 फीट का एक एक बुका और हमें लगाना पड़ेगा, जिससे आपका लुक रहेगा स्टेज का बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। हमने 4 फीट का बुका नीचे बढ़ा दिया है, यहाँ पे भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी साइड आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपका 6 बुक के नीचे आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे कि जो स्टेज का लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। और ये वाला जो खाना है आपका, जो ये वाला खाली जगह है, आप इसमें इस तरह से एक एक बुका लगा सकते हो, पांचों खानों में एक एक बुका लगा सकते हो। और जैसा कि आपको दिखाता हूँ, ये वाली लाइन हमें पूरी नीचे तक करनी है, जैसे कि जो स्टेज का लुक रहेगा, जो यहाँ पे सोफा लगा रहेगा वो अच्छा, और सोफा का जो लुक है वो भी अच्छा दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको काम करना है। या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है
डेकोरेट करने का, तो उस हिसाब से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। जब भी आप डेकोरेशन करते हो तो एक चीज़ का और जो डेकोरेशन डिपेंड करती है वो करता है आपका डेकोरेट किस चीज़ को किससे कर रहे हो आप। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बट जो इसमें नीचे जो आपके टेबलें वगैरह होती हैं, पोट वगैरह होते हैं, झूमर वगैरह होते हैं, वो चीज़ें अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी स्टेज जो होती है वो फीकी फीकी नज़र आती है। जितना आपका आइटम स्टेज पे रखा रहेगा उतना ही स्टेज आपकी सुंदर दिखाई देगी। तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना हो सके आप अपने स्टेज के आसपास इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखें। टेबलें आ रही हैं, मिरर की टेबलें हैं, पोट भी हैं, गुलदस्ते वगैरह हैं, लाइटिंग वाले स्टैंड है, लैंप हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप उस तरह से आप रख सकते हो जैसे कि आपकी जो डेकोरेशन है स्टेज का वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे। और ऐसा ही होता है आपका गेट पे। गेट पे भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, और जो आपका इंटेंस रहता है गैलरी, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। क्योंकि किसी चीज़ को डेकोरेट बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मकान बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, घर बनाने के बाद उसके जो अंदर जो हम चीज़ें फर्नीचर लगाते हैं, जब ही हमारा मकान मकान जैसा दिखाई देता है, अन्यथा उससे पहले हमारा मकान पूरा नहीं होता। तो इसी प्रकार आप कितनी ही बढ़िया स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, जब तक उसमें फर्नीचर या फिर उसे डेकोरेट नहीं किया जाएगा तो आपकी जो डेकोरेशन है वो फीकी नजर आएगी। और मेरा कहने का मतलब ये, जब भी आप स्टेज बनाते हो या गेट गैलरी बनाते हो तो आप जितना हो सके आइटम वहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि आपके जो डेकोरेशन का जो लुक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको काम करना है डेकोरेशन का, और जो आपके दिमाग में हो या आपने कस्टमर को दिखाया हो तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो डेकोरेशन का। क्योंकि जो मकान हो या फिर डेकोरेशन हो, जब तक उसे अच्छे से डेकोरेट नहीं किया जाता उससे पहले सब फीका फीका सा लगता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का, जब भी आप डेकोरेशन का काम करते हो या खोलना चाहते हो, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसे डेकोरेट करने की बारी है, जैसे कि पोट वगैरह रखने की। बीच सेंटर पे इसमें देख सकते हो 5 खाने हैं, तो हमें इसमें 5 पोट रखना जरूरी है, क्योंकि जो डेकोरेट है वो जब भी बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। पोट हमारे पहले से ही तैयार हैं। इसका जो प्राइस है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि जो इसका जो प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा। इसका जो प्राइस है, जो मैंने ख़रीदा था इस पोट को, मैंने 2000 रुपये का पोट ख़रीदा था, जो आज से करीब आपका 3-4 साल पहले की बातें हैं ये। इस समय पोटों की जो प्राइस है वो सब तरह के पोट आ रहे हैं, 1000-1200 से स्टार्टिंग पोट की हो जाएगी, और महंगे से महंगा पोट आप खरीद सकते हो। फाइनली हमारी स्टेज बनके कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपको दिखाई होगा, हमने अपनी जो स्टेज है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इसी प्रकार डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आपके मन में कोई दूसरा तरीका हो इसे डेकोरेट करने का तो इस हिसाब से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। इसमें अगर आप करना चाहोगे तो आप इसमें लाइटिंग वगैरह का बहुत सारा काम होता है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि इसमें हर खाने में आपको एक एक झूमर लगानी पड़ेगी, जैसे कि आपकी जो स्टेज है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, इसमें अगर 5 झूमर और लग जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। और नीचे की साइड और नीचे भी आप लाइटिंग वाले स्टैंड जो आते हैं, लैंप आती हैं, काफी चीजें आप डेकोरेट करने के लिए रख सकते हो, और जो आपकी जो स्टेज है वो बहुत ही सुंदर बन के कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे आशा है कि आपको यह वाली जो स्टेज है बहुत ही सुंदर, और इस फ्रेम के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि इस वाले जो फ्रेम है हमारे क्या भाई क्या ये फ्रेम है। और नीचे की साइड आप लाइटिंग वाले स्टैंड आते हैं, इस पर झूमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी स्टेज है बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही, इस वाले स्टेज में आप झूमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइटिंग में जो आती हैं स्टैंड वाले उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो लाइटिंग वगैरह रख रहे थे आपका पोर्ट के
बोर्ड के साइड में आप लाइटिंग वाले स्टैंड का भी यूज कर सकते हो। आप हर खाने में एक एक झूमर का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी जो स्टेज रहेगी वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। अब मैं आपको थोड़ा बारीकी से दिखाता हूँ कि इसमें हमने काम कैसे किया है। अगर इन फ्रेमों की प्राइस की बात करो तो ये किलो के हिसाब से बनाए जाते हैं। इनका जो प्राइस है जो मैंने बनवाए थे ये आपका 105 रुपये किलो के हिसाब से बनवाया था। इस समय जो लोहे का प्राइस रहेगा उसी हिसाब से ये बनाए जाते हैं। अगर इस वाली स्टेज को आप कितने पैसों में लगा सकते हो ये चीजें भी मैं आपको बता दूं। इस वाली स्टेज का अगर प्राइस की बात करो या रेंट पे लगाते हैं जो ब्याह शादियों में लगाते हैं, अगर इसकी प्राइस की बात करो तो आप इसका चार्ज ले सकते हो 30 से 40 हजार रुपये पर स्टेज का चार्ज आप लगा सकते हो। बट उसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा जब इतना प्राइस इसका लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो लेबर चार्ज होता है आपका भाड़ा भी रहता है, लेबर चार्ज भी रहता है, अगले दिन का जो इसे खोल के लागू इसका भी चार्ज रहता है, नाइट का भी जो लेबर चार्ज होता है वो डबल लगता है। और काफी चीजें इसमें जो लाइटिंग वगैरह होती है, झूमर वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो इसका मिनिमम प्राइस 30 हजार रुपये आप इस वाले स्टेज का ले सकते हो। या फिर आप कहीं दूर जाते हो तो वहाँ का भी रेंट अलग से लगता है। मान के चलो आप 30-40 किलोमीटर दूर जाते हो तो गाड़ी का भी भाड़ा अलग से लगता है, प्राइस रख सकते हो। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।